वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। हमारे इस चैनल पर सभी विद्यार्थियों, सभी शिक्षकगण, सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कक्षा 6 की जो पुस्तक है महान व्यक्तित्व का प्रथम पाठ, जिसका नाम है श्री रामचंद्र। इस पाठ में हम जानेंगे श्री रामचंद्र जी के बारे में और जानेंगे कि उनका जो आदर्श है, उनका जो आदर्श व्यक्तित्व है वो हमें एक अच्छा मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको कहानी अच्छी तरह से समझ में आएगी। वैसे तो सभी लोग श्री रामचंद्र जी के बारे में जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी कौन थे, लेकिन जो नहीं जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से उन्हें भी पता चल जाएगा कि श्री रामचंद्र जी की कहानी क्या है। कौन थे श्री रामचंद्र? अयोध्या के एक राजा थे जिनका नाम था दशरथ। उनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्री राम सबसे बड़े पुत्र थे। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं। जो सबसे बड़ी रानी थी कौशल्या, उन्हीं के पुत्र थे श्री राम। जो दूसरी रानी थी कैकेयी, उनके पुत्र थे भरत, और जो तीसरी रानी थी सुमित्रा, उनके 2 पुत्र थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम जी को जितना प्यार उनकी माता कौशल्या करती थी, उतना ही प्यार भरत की माँ कैकेयी और लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ सुमित्रा भी उतना ही प्रेम किया करती थी। जितना उनकी माता कौशल्या से करती थी, उतना ही प्रेम कैकेयी और माँ सुमित्रा भी करती थी। श्री राम भी अपने पिता, गुरुजन और जनता के सभी लोगों के साथ बहुत ही शिष्ट व्यवहार, बहुत ही अच्छा व्यवहार, बहुत ही कोमल व्यवहार, बहुत ही शिष्ट यानी मृदुल एवं शिष्ट व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार किया करते थे। और अपने छोटे भाइयों को प्रसन्न करने के लिए वे खेल खेल में स्वयं हारकर उनको विजयी बना देते थे। यानी जब श्री राम अपने भाइयों के साथ में खेला करते थे तो उनके भाइयों को हार का दुख ना हो, इसलिए वो खुद ही जानबूझ करके हार जाते थे, जिससे उनके छोटे भाइयों को खुशी मिले। अब आगे की कहानी इस प्रकार है कि ऋषि विश्वामित्र राक्षसों के उपद्रव के कारण आश्रम में यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। यानी एक ऋषि थे विश्वामित्र। जब वो यज्ञ किया करते थे यानी पूजा पाठ किया करते थे, यज्ञ होता है कि एक जो है चारों तरफ से एक अग्नि कुंड बना दिया जाता है, उसमें हवन सामग्री घी डाला जाता है। तो जब भी ये ऋषि विश्वामित्र वो यज्ञ किया करते थे, तो जो राक्षस हैं उस यज्ञ में बाधा उत्पन्न करते थे, तो उनका यज्ञ पूरा ही नहीं हो पा रहा था। आश्रम वासियों की रक्षा और निर्विघ्न यज्ञ करने में सहायता के लिए वे राजा दशरथ के पास गए। तब जो ये विश्वामित्र हैं वो राजा दशरथ के पास गए कि जब मैं यज्ञ करने बैठूं तो जो राक्षस आएंगे, उन राक्षसों को जो राम हैं वो मार सके और मेरा यज्ञ पूरा हो। इस प्रकार ऋषि ने राजा से राम और लक्ष्मण को मांगा। पिता की आज्ञा मानकर राम और लक्ष्मण ऋषि के साथ आश्रम पहुंचे। दोनों राजकुमारों ने बहुत ही अद्भुत साहस तथा शौर्य के साथ आश्रम वासियों की रक्षा की। यानी जब ऋषि विश्वामित्र यज्ञ करने बैठे तो उसी समय जो है राक्षस आए, और तो श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ उन अत्याचारी राक्षसों का दमन कर दिया, अर्थात उन्हें मार दिया और आश्रम के आसपास शांति स्थापित की। अब आगे की कहानी भी जान लेते हैं। इसी बीच विश्वामित्र को जनकपुर में राजकुमारी सीता के स्वयंवर का समाचार प्राप्त हुआ। स्वयंवर का अर्थ होता है बच्चों अपने आप अपने पति का वर्ण करना, खुद चुनना, क्या कहलाता है? स्वयंवर। तो जैसे ही विश्वामित्र को पता चला कि जनकपुर में जो राजा जनक हैं उनकी एक पुत्री है सीता, उन्होंने सीता के लिए स्वयंवर रखा है। इसका मतलब हुआ कि जो राजा जनक ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर रख दिया। ये जानकारी किसे मिली? विश्वामित्र को।
तो राजा जनक ने ये शर्त रखी कि शिव के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने वाले के साथ ही सीता का विवाह किया जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों देखिए कहानी क्या है कि राजा जनक ने अपनी पुत्री, जो उनकी पुत्री थी सीता, तो सीता के लिए स्वयंवर रखा और उसके लिए ये शर्त थी कि उनके घर में एक जो है महल में एक शिव धनुष था, धनुष रखा हुआ था जो बहुत भारी था और वो किसी से भी नहीं उठाया जाता था। एक दिन सीता जी ने उठा करके उसे दूसरे स्थान पर रख दिया। जब ये जनक ने देखा, राजा जनक ने देखा कि इतना भारी धनुष इस सीता ने उठा करके रख दिया, जिसको कोई हिला तक नहीं पाता था, राजा भी इसको कोई हिला नहीं पाता था, तब उन्होंने कहा जो इस धनुष को उठाएगा और इस पर जो है डोरी चढ़ाएगा और इस धनुष को तोड़ डालेगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी सीता का विवाह करूंगा। उन्होंने ये शर्त रख दी। ये समाचार विश्वामित्र को भी पता चला कि राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है और इस प्रकार से उन्होंने इस जो है धनुष तोड़ने की शर्त रखी है। अपने गुरु का आदेश पाकर श्री राम ने शिव धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही शिव धनुष टूट गया। तो यहाँ पर देखिए विश्वामित्र जो है इन दोनों राम और लक्ष्मण को जनकपुरी ले गए। वहां पर जो धनुष रखा हुआ था, जो किसी से भी नहीं हिल रहा था, रावण से भी नहीं हिला और बहुत बड़े जो है शूरवीर वहां पर आए हुए थे, कोई भी धनुष को हिला तक न सका। तब गुरु की आज्ञा पाकर के श्री राम उठे और उन्होंने धनुष को उठाया और धनुष पर डोरी चढ़ाते ही धनुष टूट गया और इस प्रकार सीता और राम जी का विवाह हुआ। सीता के साथ विवाह के बाद राम अयोध्या लौटे और उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। अब राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे, अर्थात बूढ़े हो रहे थे। वे राम का युवराज पद पर अभिषेक कर शासन के भार से मुक्त होना चाहते थे। यहाँ पर जो कहानी है वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि अब राम और सीता का विवाह हो गया है, वो दोनों सुखपूर्वक रह रहे हैं और जो राजा दशरथ हैं वो बूढ़े हो गए हैं और अब वो चाहते हैं कि श्री राम राजा बने और वो अब आराम से रहें, क्योंकि एक जो राजा होता है, राजा को बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है। तो जो दशरथ है अब वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, तो उस समय ये नियम था कि जो राजा का बड़ा बेटा होता है वही राजा बनता है। तो श्री राम भी बड़े बेटे थे, तो उन्होंने सोचा कि श्री राम को अब राजा बना दिया जाए। इसी प्रकार उनकी इच्छा अनुसार अभिषेक की तैयारी होने लगी। तभी दासी मंथरा ने कैकेयी के कान भरे। अब यहाँ पर कहानी जो है और देखिए नए मोड़ पर आ गई है। अभी बहुत ही जो है अयोध्या में धूमधाम थी, सब लोग खुशी से झूम रहे थे कि राम जो है राजा बनेंगे। लेकिन जो राम जी की जो माँ थी कैकेयी, उनकी एक दासी थी जिसका नाम था मंथरा। मंथरा भरत को बहुत अधिक प्यार करती थी और उसने जो कैकेयी थी उसके कान भर दिए। जबकि कैकेयी भी श्री राम को बहुत अधिक प्यार करती थी, वो भी बहुत खुश थी कि अब जो है राजा बनेंगे श्री राम, और वो बहुत धूमधाम से घर सजा रही थी, महल सजा रही थी, बहुत खुश हो रही थी कैकेयी। लेकिन क्या कहते हैं कि जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी के कान भर देता है तो वो कान जो भरे जाते हैं उससे पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इसी तरह से कैकेयी आई और उनकी जो दासी थी उन्होंने उनकी बात सुन ली। अब जानते हैं कि कैकेयी ने कौन सी बात सुनी थी मंथरा की। मंथरा ने ऐसा क्या कह दिया कि सब कुछ कहानी उल्टी हो गई। जहां पर बहुत जो है खुशियां थी, एकदम से मातम छाने लगा। मंथरा के बहकाव में आकर कैकेयी ने राजा से 2 वर मांगे, जिनके लिए राजा अपने वचन दे चुके थे। ये जो दासी मंथरा थी, इसने आकर के कहा कि तुम पागल हो, तुम जो है इतनी खुश हो रही हो, तुम्हारा सगा बेटा जो है राजा थोड़ा ही ना बन रहा है, तुम्हारा सौतेला बेटा राजा बन रहा है, तो तुम इतनी खुश क्यों हो।
तो कैकई को ये बात समझ में आ गई कि मेरा सगा पुत्र राजा नहीं बन रहा है, मेरा जो सौतेला पुत्र है वो राजा बन रहा है और जो उसकी माता है वो राजमाता बन जाएंगी। तब उसने कैकई से कहा, मंत्रा ने, कि तुम ऐसा करो कि ये राज्य अभिषेक रुकवा दो और अपने पुत्र को राजा बना दो। तब कैकई ने कहा कि अब ये संभव नहीं है, सब कुछ तैयारी हो चुकी है, अब कैसे रोका जा सकता है। तब मंत्रा ने कहा कि तुमने बहुत समय पहले राजा से 2 वरदान मांगे थे और कहा था कि जब समय आएगा तब मैं उनको मांग लूंगी। आज वो समय आ गया है कि उन 2 वरदानों को तुम राजा से मांग लो। अब ये वरदान राजा दशरथ ने कैकई को कब दिए थे? इन वरों का जो संबंध है वो देवासुर संग्राम की घटना से था। उसमें दशरथ ने देवों के पक्ष में असुरों के विरुद्ध युद्ध किया, यानी देवताओं के और असुरों के बीच में युद्ध हो रहा था। और युद्ध स्थल में जहां पर युद्ध हो रहा था, कैकई ने बड़े साहस के साथ राजा की सहायता की। इससे प्रसन्न होकर राजा ने कैकई को 2 वरदान मांगने को कहा। कैकई ने उस समय वरदान नहीं मांगे और भविष्य में कभी मांग लेने की बात कही। कैकई ने राजा की बहुत मदद की थी युद्ध में, तो राजा प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है तो तुम कोई 2 वरदान मांग लो। कैकई ने कहा कि इस समय मैं नहीं मांगती हूँ, जब समय आएगा तब मैं उन वरदानों को मांग लूंगी। अब कैकई ने राजा को उन्हीं वचनों का स्मरण कराते हुए 2 वरदान मांगे। एक वरदान में उसने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। ये बच्चों ध्यान रखने की है कि उन जो कैकई है उसने क्या क्या वरदान मांगे। पहला वरदान जो उसने मांगा, उसने कहा कि मेरे पुत्र को राजगद्दी प्राप्त हो, यानी राम राजा नहीं बने बल्कि मेरा जो पुत्र है भरत वो राजा बने। और दूसरा जो वरदान मांगा वो उस वरदान में क्या था कि राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, यानी जो राम है वो अब घर महल में नहीं रहेंगे, अयोध्या में नहीं रहेंगे, उन्हें 14 वर्ष तक जंगल में जाकर के वनवास में रहना पड़ेगा। अब राजा बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ थे, प्रण के पालन के लिए वे अपने प्राण की भी चिंता नहीं करते थे। ये जो राजा दशरथ थे ये अपने वचन के बिल्कुल पक्के थे। ये सुनकर के जब कैकई ने ये वरदान मांगे तो जो राजा दशरथ के पैरों की जमीन निकल गई और वो जो है पूरी तरह से बहुत ही उदास हो गए, दुखी हो गए। ना तो वो अपने वचन को झूठा कर सकते थे और ना ही कैकई को वरदान दे सकते थे। वो बहुत ही विषम परिस्थिति में फंस गए। एक तरफ पुत्र मोह था, एक तरफ अपने वचन निभाने का वादा। अगर कैकई को वरदान ना दें, मना कर दें तो अपने वचन से टूट रहे थे, दूसरी तरफ अगर दे रहे थे वचन, वरदान दे रहे थे तो अपने पुत्र को वनवास भेज रहे थे। इस समय राजा दशरथ बहुत ही विषम परिस्थिति में थे, क्योंकि राजा दशरथ के लिए कहा जाता था, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास देने की कल्पना ही उनके लिए अत्यधिक कष्टदायक थी। फिर भी वचन के धनी राजा ने अपना प्रण निभाया और राम के वियोग में दशरथ का जीवित रह पाना कठिन था, किंतु उन्होंने प्रण नहीं छोड़ा। राम जी को जब ये बात पता चली कि पिताजी को बहुत ही कष्ट हो रहा है फैसला लेने में, तब वो अपने पिताजी के पास आए। उन्होंने कहा, ये तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं अपनी माता कैकई को प्रसन्न कर सकता हूँ। और इस प्रकार से बहुत ही खुशी खुशी उन्होंने ये स्वीकार किया कि मुझे वन में जाना चाहिए, क्योंकि मेरे वन जाने से मेरे पिताजी के जो वचन है वो पूरा होंगे और उन्हें किसी प्रकार की भी शर्मिंदगी नहीं होगी कि उन्होंने अपने वचनों को नहीं निभाया। राम पिता की आज्ञा को सिरोधार्य कर सहर्ष वन के लिए चल पड़े। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी वन की राह पकड़ी। मतलब जब वन को राम जा रहे थे तब सीता जी ने भी कहा कि सुख दुख हम दोनों साथ बांटेंगे, तो जहां आप जाएंगे वहीं मैं भी रहूंगी। अगर आप जंगल में रहेंगे तो मैं आपकी पत्नी हूं, मैं वन में ही जाऊंगी, यहाँ पर महल में नहीं रहूंगी। और दूसरे जो उनके छोटे भाई लक्ष्मण थे वो भी राम जी से बहुत अधिक प्यार करते थे, इसलिए वो भी श्री राम जी के साथ चले। राम की अनुपस्थिति में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई और ये जो दुख था राम के वनवास में जाने का, ये दुख
जो राजा दशरथ थे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और जैसे ही जो है राम वनवास को गए वैसे ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, अर्थात जो राजा दशरथ थे उनकी मृत्यु हो गई। और इस समय जो भरत थे वो अपने नानी के यहाँ गए हुए थे, तो भाई भरत राम को मानकर अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट गए। यहाँ पर जो कहानी है, जब ये सब घटना हुई तो भरत अपनी नानी के यहाँ थे और फिर उन्हें कुछ एहसास हुआ, आभास हुआ कि कुछ अच्छा सा नहीं हो रहा है, तो वो तुरंत ही जो है वहाँ पर लौटकर आ गए अयोध्या में। उन्होंने देखा कि यहाँ पर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है और फिर उन्होंने सारा हाल सुना कि ये मृत्यु पिताजी की कैसे हुई, उन्हें क्या दुख था। तब उन्हें पता चला कि उनकी स्वयं की जो माता है कैकेयी, उन्होंने वरदान मांगे और इस तरह से वरदान मांगे कि उनके लिए, खुद के लिए जो है उन्हें मांगा कि वो राजा बन जाए, उनका पुत्र राजा बन जाए और जो उनका भाई है बड़ा वो वनवास चला जाए। इस प्रकार वो सुन करके भरत को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुम मेरी सगी माता होने के बाद भी तुमने मेरा इतना बड़ा अहित किया कि लोग मुझे कितने बुरे जो है नज़र से देखेंगे कि क्या ये जो है इसके लिए, इस राजा, इस भरत के लिए जो है इसके बड़े भाई को वनवास में जाना पड़ा और इसके जो पिता हैं उनको मरना पड़ा। उन्होंने कहा, हे माता, तुमने मेरे लिए बहुत बुरा किया है। और जो भरत थे बहुत ही नाराज हुए अपनी माता से और उन्होंने तुरंत जो है श्री राम को वनवास से वापस लाने के लिए ठान ली और तुरंत ही वनवास चले गए, वन में चले गए और उन्होंने कहा कि मैं श्री राम को लौटाकर ही घर वापस आऊंगा। भरत ने राम जी से बहुत विनती की, बहुत कहा कि आप लौट आएं, लेकिन भरत की बात राम जी ने नहीं मानी। उन्होंने कहा, पिताजी का प्रण है, पिताजी का जो वचन है मैं पूरा करूंगा। और जब उन्होंने कहा है कि मुझे 14 वर्ष तक वन में रहना है तो मुझे 14 वर्ष तक वन में ही रहना है। जब ये अवधि पूरी हो जाएगी 14 वर्ष की, तब मैं घर लौटूंगा। तब भरत ने कहा कि मैं भी आपके राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। और उसी समय भरत ने जो श्री राम जी की जो पादुकाएं थी, जो चप्पल थी, जो वो पैर में पहनते थे, उनको लिया और अपने सिर पर जो है धारण किया और उन्हीं जो पादुकाओं को, जो उनके चप्पल थी, उन्हीं को जो है वो सिंहासन पर 14 वर्ष तक रखा और खुद सिंहासन पर नहीं बैठे। दोनों भाइयों में देखिए कितना प्यार था। एक भाई श्री राम जी के साथ वन में गया और दूसरा भाई जो सिंहासन पर नहीं बैठ रहा है बल्कि उनकी चरण पादुकाओं को उनके सिंहासन पर रख दिया है। श्री राम जब वो वन की ओर अयोध्या जा रहे थे तब नदी पार करते समय उनकी भेंट निषाद राज से हुई और बहुत ही भाव विभोर होकर निषाद राज ने उनका स्वागत किया और रामचंद्र जी उनके अपनेपन के भाव को बहुत अधिक सम्मान दिया और बहुत ही सम्मान के साथ उनसे गले मिले। भीलनी सबरी के आतिथ्य को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। इन उदाहरणों से पता चलता है कि वे छुआछूत या ऊंच नीच की भावना से किसी के साथ व्यवहार नहीं करते थे। वनवास की अवधि में श्री राम को अनेक बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जब वे पंचकुटी में कुटी बनाकर रह रहे थे तब लंका के राजा रावण की बहन सुपर्णखा वहां आई। रामचंद्र जी को देखकर वह आकृष्ट हुई और उसने उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। रामचंद्र जी विवाहित थे और उनकी पत्नी सीता जी उनके साथ थी। उन्होंने सुपर्णखा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सुपर्णखा के हठ के कारण लक्ष्मण जी ने उन्हें दंडित किया तो वो क्रुद्ध होकर के रावण के पास पहुंची और रावण उसके अपमान से बहुत क्रोधित हुआ। रावण ने छलपूर्वक सीता जी का अपहरण कर लिया और रामचंद्र जी ने सीता जी की खोज की। हनुमान ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया। रामचंद्र जी ने अंगद को लंका भेजकर शांतिपूर्वक सीता जी को वापस लाने का प्रयत्न किया, किंतु घमंड में चूर रावण ने कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में युद्ध की स्थिति आ पहुंची। संकट की स्थिति में भी रामचंद्र जी ने अयोध्या से कोई सहायता नहीं मांगी। उन्होंने भरत को इस संबंध में कोई समाचार नहीं भेजा। किष्किंधा के राजा सुग्रीव और अंगद, हनुमान आदि की सहायता से उन्होंने अपनी सेना तैयार की और अपने बाहुबल से रावण को युद्ध में परास्त किया। यह उनके स्वावलंबन तथा आत्मबल का अनुपम उदाहरण है।
इसके बाद रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद वहां का राज्य रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया और इससे पहले किष्किंधा के राजा बाली को हराने के बाद उन्होंने वहां का राज्य उसके भाई सुग्रीव को सौंप दिया। यह निर्णय बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्ण और दूरदर्शिता पूर्ण था। रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद वहां का राज्य रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया था और इसके बाद सीता जी और लक्ष्मण के साथ रामचंद्र जी अयोध्या लौटे। श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। बहुत धूमधाम से श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक हुआ और ये माना जाता है कि उस समय इतने दीपक जलाए गए थे कि कहीं भी अंधेरा न रह जाए श्री राम जी के स्वागत में। और जो ये दीपावली मनाते हैं, दीपावली उन्हीं के स्वागत में मनाई जाती है कि श्री राम जी इस दिन 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। तब से आज तक उस दिन को दीपावली त्योहार के रूप में मनाते हैं। अयोध्या लौटकर श्री राम जी ने अपना शासन करना शुरू किया और बहुत ही अच्छे से किया। उन्होंने जनता की सुख सुविधा का इतना अच्छा प्रबंध किया कि किसी व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं था। सब स्वस्थ तथा सुखी थे और आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। यदि समाज के सभी वर्गों और व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की उत्तम व्यवस्था हो जाए तो शांति और सुख की स्थिति आ जाती है। रामचंद्र जी के राज्य में शासन की ऐसी ही व्यवस्था हो गई थी। उनके राज्य में कोई भी दुखी व्यक्ति नहीं था, सभी लोग सुखी थे। वो सबका बहुत ही ध्यान रखते थे। उत्तम भोजन, आवास तथा रहन सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, मनोरंजन आदि की सुविधाएं सबको सुलभ थी। मतलब सबको ये आसानी से मिल रही थी और इसके फलस्वरूप कोई भी रोग ग्रस्त नहीं होता था, किसी को कोई बीमारी नहीं होती थी। उनके राज्य में सब मन लगाकर अपना अपना काम करते थे। अन्न, फल, दूध, घी आदि पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता था, इसलिए लोगों को किसी प्रकार के अभाव का कोई सामना नहीं करना पड़ता था। लोग आपस में मिलजुल कर और प्रेम पूर्वक रहते थे। रामचंद्र जी के राज्य में जनता को वे सभी सुख सुविधाएं सुलभ थीं जिनकी आज के लोक कल्याणकारी राज्य में कामना की जाती है। इसलिए राम राज्य लोक कल्याणकारी राज्य का पर्याय बन गया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य का विशद वर्णन किया है और महात्मा गांधी भी राम राज्य की उत्तम व्यवस्था से बहुत प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने भारत में राम राज्य की स्थापना का आदर्श सामने रखा और उसी के लिए जीवन भर प्रयास किया। ये तो थी रामचंद्र जी की कहानी। अब जान लेते हैं इनके अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है कि रामचंद्र जी के जीवन के कौन कौन से गुण आपको प्रिय लगते हैं, उन गुणों को आप क्यों अच्छा समझते हैं, ये बताइए। दूसरा प्रश्न है श्री राम के राज्य अभिषेक के समय कौन सी घटना घटी, तो राम राज्य को आदर्श राज्य क्यों कहा जाता है और इस पाठ में श्री राम के अतिरिक्त और कौन कौन से पात्र हैं जो आपको पसंद है और क्यों। अगर आपने इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुना है तो इन सारे ही प्रश्नों को आप आसानी से दे सकते हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप बहुत ही आसानी से दे पाएंगे अगर इस कहानी को आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है। तो कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिए और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। और ये कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी से आपने क्या सीखा, इसमें कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, ये सब आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।